क्या आप जानते हैं कि इजराइल हमास के इतने बड़े आतंकी हमले को क्यों नहीं रोक पाया? वजह एक ही है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का अहंकार, उनका घमंड, उनका गुरूर, नेतन्याहू का तानाशाही। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, किसी भी राजा का घमंड उसके देश को संकट में डाल सकता है। आज की वीडियो में इजराइल व फिलिस्तीन के विवाद को लेकर डीपली बातें करने वाला हूँ, इसलिए आप आराम से बैठकर वीडियो को आराम से देखिए। पिछले 50 सालों में हमास का इतना बड़ा हमला करने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन जब हमास ने देखा कि इजराइल की जनता ही नेतन्याहू के खिलाफ खड़ी हो गई है, विद्रोह कर रही है, तानाशाही ने इन्हें कमजोर कर दिया है। लेकिन सभी लोग दूसरी तरफ कहते हैं कि इजराइल बहुत ही ताकतवर देश है, पत्ता हिलने से पहले पेड़ को काट देता है। मोसाद और सीआई के बारे में बहुत ही ज़्यादा भौकाल है पूरी दुनिया में, लेकिन फिर भी इस हमले की खबर न तो मोसाद को लगी न तो सीआईए को। हमास ने समुद्र के रास्ते पैराग्लाइडर से उड़कर गोलियां बरसाई, 5000 मिसाइलें दाग दी और इजराइल तब भी सोता रहा। और इससे ज़्यादा जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हुआ ये कि नेतन्याहू खुद को खुदा समझने लगे थे। किसी भी देश की जनता जब किसी को ज़्यादा समय तक गद्दी पर बैठा देती है तो वह खुद को खुदा ही समझने लगता है। उसे लगता है कि केवल उसका ही वर्चस्व है, कोई मुझसे ऊपर नहीं है। यही हुआ इजराइल में। नेतन्याहू ने खुद को सबसे शक्तिशाली बनाने के लिए इजराइल की सांसद से जुडिशियल ओवरहॉल बिल पास करा लिया। ये वो कानून है जिससे आप इजराइल की सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को गलत बताकर खारिज नहीं कर सकते। मतलब जो सरकार कहेगी वही करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कानून बनाकर खुद को सबसे छोटा कर दिया और संसद में इसका विरोध भी किया गया, लेकिन 56 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया। फिर 64 सांसदों ने मिलकर एक तरफा वोटिंग दी, क्योंकि विरोध करने वाले तो पहले से ही सांसद से बाहर हो चुके थे। इस घटना के अगले दिन जो अखबार छपे उसका पहला पन्ना काला था। इजराइल में लाखों लोग इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर गए, विद्रोह करने लगे, यातायात के साधन को बंद करने लगे और यह विद्रोह 29 हफ्तों तक लगातार चलता रहा। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर तबाही मचाने लगे, लेकिन नेतन्याहू को तो खुद को शक्तिशाली घोषित करना था। इतने विरोध प्रदर्शन के बाद भी यह बिल पास करवा लिया जाता है। कुछ लोग तो नेतन्याहू को पुतिन की संज्ञा देने लगे और कहने लगे कि यह देश को तानाशाही की तरफ ढकेल रहे हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे थे कि लोकतंत्र चाहिए, नहीं तो विद्रोह होगा। फिर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है और इंसाफ के लिए विद्रोह कर रही जनता को खदेड़ दिया जाता है। हर तरफ विद्रोह के चलते इजराइल कुछ कमजोर हो गया था। जनता का भरोसा अपने ही प्रधानमंत्री से उठने लगा था। फिर एक बयान में नेतन्याहू कहते हैं कि इजराइल एक मजबूत लोकतांत्रिक देश है, इस तथ्य को कोई नहीं बदल सकता। हम हर हाल में आपके साथ खड़े रहेंगे। वह किसी भी मतभेद के चलते दुश्मनों के सामने हमारा देश कभी भी कमजोर नहीं पड़ेगा। यह पूरा खेल हमास आराम से बैठकर देख रहा था और एक तरफा इजराइल के खिलाफ प्लानिंग भी कर रहा था, और वहीं पर एक तरफ नेतन्याहू खुद को शक्तिशाली राजा बनाने में लगे थे। इजराइल में नेतन्याहू के गठबंधन की सरकार चल रही है। जिस पार्टी के ये सदस्य हैं उसका नाम लिकुड है। इनके पार्टी में 32 सदस्य हैं, जिन्हें हम सांसद भी कह सकते हैं। इनके पूरे गठबंधन को मिलाकर 64 सदस्य हैं। इजराइल में सांसदों की संख्या 120 होती है और विपक्ष में 56 मौजूदा सांसद हैं, और इजराइल के सांसद का नाम कैनिसिट है। यहीं से सारे कानून बनाए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि नेतन्याहू की सरकार बहुत ही ज़्यादा नंबरों से नहीं बनी है, इसलिए वह खुद को मजबूत करने के लिए और इनके निर्णय को कोई न बदल सके, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को कम करने वाला कानून पेश किया, जिसका नाम जुडिशियल ओवरहॉल बिल था। इस बिल को पास होते ही पूरे देश में विद्रोह हो जाता है। तभी आराम से बैठकर देखता हुआ हमास खड़ा होकर अपने प्लान के अनुसार विद्रोह कर देता है। हमास को अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हमास गाजा से आगे बढ़ रहा है। इसके पक्ष में ईरान, सऊदी, तुर्की, मिस्र और
और कतर भी खड़े हो चुके हैं। इनका कहना है कि इजराइल को फिलिस्तीन की ज़मीन वापस कर देनी चाहिए और वहीं पर इजराइल के पक्ष में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और रूस जैसे कई देश खड़े हो गए हैं। और इसके बाद क्या होता है आप मेरी इससे पहले की इस वीडियो में देख सकते हैं या फिर इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।